हमारी आज की कहानी है पर इसरार दरवेश। तो आइए जी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अगले महवे तमाशा है। दुनिया में क्या हो रहा है किसी को किसी की कुछ खबर नहीं। हम देखते हैं उस पर यकीन नहीं रखते और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर बैठते हैं। दुनिया में रोज़ अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं कि उनको देखकर हमारी अकल ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे ही एक शख्स ने अपनी आंखों देखे एक वाक़े को बयान किया है। यह वाक़या एक मैगज़ीन से लिया गया है। नाज़रीन, पुरअसरारियत के सफ़र में और हैरान कर देने वाले वाक़े के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहते हैं एक छोटी सी गलती बड़ी बड़ी तबाहकारियों का सबब बन जाती है। कैसे हमारी ज़ाती चीज़ें हमारी शख्सियत का आईना होती हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हमारी इस्तेमाल शुदा अशिया का कैसे हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारी किस्मत पर भी गहरा असर होता है। ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिनको मानने से हमारी अकल बिल्कुल इनकारी होती है और यूं कह लें कि कुछ भी समझ में नहीं आता। एक शख्स कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा मामला हुआ था। एक छोटी सी गलती ने मेरी तकदीर बदल दी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव गया था। ये एक पुरसुकून जगह थी। उस गांव में मेरी हैरत का मरकज़ यहाँ का एक आम सा मोची था। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि उसकी शोहरत की वजह उस मोती के हाथ का हुनर नहीं था बल्कि कुछ और ही था। और उसकी उस पुरअसरार आदत की वजह से लोग उस मोची से अपने जूते मरम्मत करवाने आते थे। मुझे उससे मिलने का बेहद शौक हो गया और मैं अपने दोस्त से इसरार करने लगा कि मुझे भी उस मोची से मिलना है। आखिर कौन सा ऐसा इल्म है उसके हाथ में जो सब उसके ना सिर्फ दीवाने हैं बल्कि उसकी बेहद कदर करते हैं। हम दोनों उस मोची की दुकान की जानब चल दिए। लेकिन मैं तो हैरान रह गया कि उस मोची की ना तो कोई दुकान थी ना कोई कारखाना। महज एक दरख्त के नीचे उसने अपना अड्डा जमा रखा था। मुख्तसर से औजारों पर मबनी एक छोटा सा संदूक, उसके खुद के बैठने के लिए एक छोटा सा खस्ता हाल कुशन और पैरों में नहायत बेसुदा जूतों की जोड़ी उसकी मलकियत थे। दरख्त की जड़ के गिर्द बने सीमेंट के पक्के थड़े पर उसकी छोटी सी दुकान कायम थी। शहजाद ने मुझे बताया कि इस दरख्त की जड़ को इस मोची की मलकियत समझो। गांव वालों ने लाख कोशिश की लेकिन इस मोची ने इस जगह को किसी कीमत पर ना छोड़ा। अब सब के सब थक हार कर बाज आ गए। ये मोची पिछले 32 साल से यहीं पर अपना अड्डा जमाए हुए है। जब शहजाद ये सब बता रहा था उस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन उस वक्त असलम मोची अपनी बराए नाम उस दुकान में मौजूद नहीं था। मुझे शहजाद ने मजीद बताया कि इस मोची की शोहरत की एक और बड़ी वजह है और वो ये कि असलम मोची किसी का जूता अपने हाथ में लेकर उसके आने वाले कल का हाल बता सकता है और उसे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से आगाह कर देता है ताकि वो उस मुसीबत से कुछ हद तक बच सके। अब मेरा तो जुस्सुस और बढ़ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी भी तरह उस मोची से बातचीत करूं, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद ना था। हम यहाँ शहजाद की वालदा के जूते मरम्मत करवाने आए थे। हम उसी दरख्त के थड़े पर इंतजार करने के लिए बैठ गए। इस दौरान मैंने शहजाद से पूछा कि यह कैसा इल्म है उसके पास और अगर वो मोची है तो वो इस कदर गहरे इल्म का मालिक कैसे बना। मुझे बताया गया कि आज से तकरीबन 35 साल पहले इस मोची ने यहाँ दरख्त की जड़ के करीब दरख्त की छांव से फायदा उठाने के लिए यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया। वो यहाँ बैठकर लोगों के जूते मरम्मत करता था। लेकिन गांव में और भी मोची थे, इसलिए उसके पास काम बहुत कम आता। कभी कभी तो सारा दिन खाली गुजर जाता। एक दिन शाम होने को आ गई थी लेकिन उसके पास सारे दिन में एक भी जूता मरम्मत को नहीं आया। करीब ही था कि वह अपने घर खाली हाथ लौट जाता। उसी उसना में उसके पास एक नहायत बूढ़ी औरत अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए आई। वो बहुत गरीब थी। कपड़ों पर जगह जगह पेबंद लगे थे। नंगे पांव खड़ी थी और अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। असलम के करीब आकर कहने लगी, बेटा क्या तुम मेरा जूता सिलाई कर दोगे? असलम ने निहायत एहतराम के साथ कहा, क्यों नहीं माँ जी। लेकिन वो बुढ़िया एकदम बोली,
मगर मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे नहीं। गांव के सभी मोचियों ने मुफ्त में मेरे जूते मरम्मत करने से इनकार कर दिया है। असलम ने अपना सामान जमीन पर बिछाते हुए उस बूढ़ी को एहतराम से वहां बैठाया और कहा, माँ जी, बेटे कभी अपनी माँ से पैसे लेते हैं क्या? लाओ मैं तुम्हारे जूते मरम्मत कर दूं। ये कहकर असलम ने जूते, जो कि बेहद कीचड़ ज़दा थे, अपने हाथ में ले लिए। वो बूढ़ी कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मुझे लगता है इन जूतों का सही हकदार मुझे आज मिल गया है। बुढ़िया के अल्फाज सुनकर असलम चौंक पड़ा। उसने दिल में सोचा, इतने बोसीदा जूतों को अभी किसी की मलकियत होना चाहिए क्या? लेकिन खैर वो अम्मा के एहतराम में खामोशी से उसकी बातें सुनने लगा। बुढ़िया ने अपनी बोसीदा कमीज की जेब में से एक हकीक की अंगूठी निकाली और असलम को दे दी। साथ ही साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और उस दरख्त के गिर्द एक दायरा खींचकर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब भी यहाँ बैठकर काम करोगे इन जूतों को पहने रखना और इस अंगूठी को भी। इसके बाद वो बूढ़ी असलम के पास से चली गई। असलम को कुछ समझ न आया, लेकिन उसने बूढ़ी की सभी बातों पर अमल किया। वो जब भी अपने अड्डे पर काम करता उन जूतों को पहने रखता। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। एक वक्त वो भी था जब पूरा दिन एक भी ग्राहक न आता। एक वक्त ऐसा आ गया कि असलम मोची के पास ग्राहकों की बड़ी लाइन खड़ी रहती। उस वक्त असलम की उम्र 32 बरस थी। असलम का काम खूब चलने लगा। शुरू में 1-2 बार असलम ने महज आजमाने की गर्ज से वो जूते उतारे, मगर जल्द ही उसको एहसास हो गया कि वो अब उन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद असलम मोची नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देख रहा था। वो नहायत सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीचे गिए सादा सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आ बैठा। हाँ, उसकी आंखें गहरी जर्द रंग की थीं। उनमें कोई खास कशिश नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तासुर लिए उसकी आंखों में गहराई सी मौजूद थी, जिस पर मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। शहजाद ने खाला जान के जूते असलम को थमा दिए। वो खुश असलूबी से उन्हें सिलाई करने लगा। अपने काम में मगन अचानक रुक गया और कहने लगा, शहजाद बेटा, अगर तुम्हारी वालदा को कोई बहुत ज़रूरी काम दरपेश ना हो तो उन्हें किसी तवील सफ़र पर जाने मत देना। शहजाद ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या मालूम हुआ आपको? असलम मोची ने जवाब दिया कि खतरा है, और वो भी मौत का खतरा। लेकिन अगर तुम एहतियात करो तो मुसीबत से बचा जा सकता है। दरअसल असलम मोची किसी के भी जूतों को हाथ लगाकर उसके माजी और मुस्तकबिल को भांप सकता था, और यही वो पुरस्कार इल्म था जो बुढ़िया उसे देकर गई थी। हम जूते लेकर घर वापस लौटे तो पता चला कि कुछ दूर के रिश्तेदारों ने एतराज़ किया है कि अगर शहजाद की वालदा शादी का दावतनामा खुद लेकर नहीं आएंगी तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी खाला जान को दूसरे शहर जाना पड़ गया, और रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया और बस एक खाई में जाकर गिर गई और खाला जान का इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अकल माकूफ होकर रह गई थी कि कैसे एक शख्स महज जूतों को हाथ लगाकर यह बता सकता है कि इन जूतों को पहनने वाले के साथ क्या मामला दरपेश होगा। कुछ दिनों के बाद सादगी से शादी हो गई। अब मैंने वापस अपने घर जाने का इरादा किया। शहजाद मुझे गांव की सैर करवा रहा था। अचानक मेरा जूता टूट गया और हम उसे सिलाई करवाने के लिए असलम मोची के पास ले गए। असलम भाई ने मेरे जूते सिलाई करते करते मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ वक्त लगेगा, चाहो तो कुछ देर बाद ले लेना। फिर कुछ देर रुक कर मुझे मुखातब करके बोला, वाह भाई, तुम किस्मत के तो बड़े धनी हो। आने वाले चंद सालों में ही तुम बुलंदियों को छुओगे। मैं हैरान था, हालांकि मैं उसकी पेशनगोई का सबूत
अपनी आंखों से देख चुका था, फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। खैर, हम सामान समेटे और वापसी की तैयारी करने को वापस चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम जूता लेने बरगद की दुकान पर पहुंचे, लेकिन असलम मोची वहां न था। उसके शागिर्द ने मुझे जूते देने से मना कर दिया कि वो खुद आकर देंगे, लेकिन ट्रेन का वक्त निकला जा रहा था। मैं उसे जोर देने लगा तो शागिर्द ने 3 जोड़े मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये लीजिए, जो आपका है वो ले लें। मैंने अपने जूते की पहचान की और घर ले आया। घर वापस पहुंचा ही था कि मेरा जर्मनी जाने का इंतजाम हो गया। असलम के कहे अल्फाजों को जीना बनाए मैं बुलंदियों के ख्वाब देखता हुआ जर्मनी पहुंच गया, लेकिन मेरी किस्मत ने अपना पासा पलट लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक हादसे की बिना पर मुझे जेल हो गई, वो भी 5 साल के लिए। इस दौरान मुझे बेहद तकलीफों से गुजरना पड़ा। हर लम्हा मैंने रो रो कर गुजारा। हर रात मुझे मौत जैसी लगती। मैं हर वक्त दिल ही दिल में असलम को कोसता रहता और सोचता कि जिस दिन मैं यहाँ से छूट गया, सीधा उसके पास जाऊंगा और उसका गिरबान पकड़कर उसे बरगद के गिर्द घसीट दूंगा। और बिलाखिर वो क़यामत खेज 5 साल ख़त्म हो गए और मैं अपने दिल एहद के मुताबिक वापस वतन पहुंचते ही सीधा असलम के पास पहुंचा। उसे देखकर मेरी आंखों में खून के आंसू उतर आए। वो भी जैसे मुझे अब भांप गया था। चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और इस पर चिल्लाने लगा और उसी कैफियत में सारा वाक़या सुना डाला। असलम ने मुझे निहायत अफसोस से देखा और कहने लगा, देखो, जब तुम्हें मेरे शागिर्द ने कहा था कि मैं खुद आकर तुम्हारे जूते दूंगा, तब तुमने क्यों जबरदस्ती की? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपना ही जूता लेकर गए थे? मैं कदर हैरत में आ गया और असलम का गिरबान छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद सोचकर मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन 3 जोड़े थे जिन पर नाम नहीं लिखा हुआ था और वो तीनों तकरीबन एक ही जैसे दिखाई देते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जूते की पहचान की और ले गया। असलम ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। तुम्हारे जूते आज भी मेरे पास हैं। तुम उस दिन किसी और का जूता लेकर गए थे और नाम मैंने तुम्हारे नाम के तकद्दुस में नहीं लिखा था। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और बाकी दोनों भी अब्दुर्रहमान और अब्दुल हमीम थे। भला अल्लाह के नामों को मैं जूतों पर कैसे लिख सकता था? इसलिए अपने शागिर्द को कह दिया था कि जूता मैं खुद वापस आकर दूंगा। तुम जिसका जूता पहन कर गए थे उसकी किस्मत में 5 साल की कैद लिखी थी, सो वो तुम्हें झेलना पड़ी। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बुलंद है। अब तुम अपना जूता ले लो मुझसे। असलम की बातें खंजरों की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गईं। मारे दुख कर मेरा दिल फटा जा रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? असलम ने मुझे मेरे जूते वापस दिए और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि चंद ही माह में मुझे मेरी नौकरी में इस कदर तरक्की मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी अकल आज तक असलम की पुरस्कार शख्सियत को समझने से कासिर है। लेकिन एक बात जो समझ में आई वो ये ज़रूर है कि अपनी चीज़ों का भरपूर अंदाज में ख्याल रखना कितना अहम होता है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।